हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स की दुनिया। गाइस, आज की इस वीडियो में पार्टनरशिप अकाउंट्स के एक और वीडियो को लेकर के मैं आप सभी के साथ उपस्थित हुआ हूं। और आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं वो कौन से रीजंस हैं या फिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसी गुडविल को क्रिएट करने में। गाइस, इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए क्योंकि मैं आप सभी से हर बार यही कहता आया हूँ कि जब तक आप अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे आप किसी भी न्यूमेरिकल को नहीं कर पाएंगे। बेसिकली क्या होता है कि आप अकाउंटिंग सेक्शंस में जितनी भी ज़्यादा न्यूमेरिकल पर फोकस करना चाहते हैं उससे ज़्यादा आपको थियोरेटिकल पोर्शन पर फोकस करना होगा, क्योंकि अकाउंट्स में न्यूमेरिकल से ज़्यादा अफेक्ट करते हैं आपकी कॉन्सेप्ट। यानी कि जब तक आप अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे आप न्यूमेरिकल कर ही नहीं पाएंगे। तो साथियों, जल्दी से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ एक बार ये भी कहूंगा कि जो भी हम आपको बताते हैं उसको नोट डाउन भी करते रहिएगा, जिससे आप एग्जाम के समय पर अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सके और एग्जाम के टाइम पर जब इन नोट्स को आप पढ़ें तो आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत ही अच्छी से हेल्प मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। गुडविल को अफेक्ट करने वाले या क्रिएट करने वाले वो फैक्टर कौन कौन से हैं। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर्स वो होते हैं जो किसी भी चीज को इंटरनली अफेक्ट करते हैं, यानी आंतरिक रूप से इफेक्ट करते हैं। और एक्सटर्नल फैक्टर्स वो होते हैं जो किसी भी चीज को बाहरी रूप से अफेक्ट करते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल रूप से किस तरह से गुडविल क्रिएट हो सकती है ये आज हम जानने वाले हैं। बेसिकली गुडविल से रिलेटेड हमने काफी ज्यादा अब तक बात की हुई है। गुडविल क्या होती है, गुडविल की इंपॉर्टेंस क्या है, पार्टनरशिप अकाउंट्स में गुडविल की क्या इंपॉर्टेंस है, इन सब पर हमने बात की थी। तो आज हम बात कर रहे हैं कि गुडविल कैसे क्रिएट हो सकती है, कौन कौन से फैक्टर होंगे जो इसको क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। तो पहला इंटरनल फैक्टर्स हम देख रहे हैं, व्यवसायियों की सत्यनिष्ठा, व्यवहार और कुशलता, नैतिकता, व्यक्तिगत साख। तो इसको अब मैं इंग्लिश में भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा। और आप सभी से ये भी कहना चाहूंगा कि जब भी आप अकाउंट्स को पढ़ें या फिर कॉमर्स के किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें तो आप इंग्लिश में भी उसे पढ़ा करें, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ने से आपका जो इंग्लिश पर कमांड है वो भी अच्छा होगा, साथ ही साथ आपके जो कॉमर्स का लेने का जो मकसद है वो भी पूरा होगा। व्यवसायियों की सत्यनिष्ठा यानी कि जो उनका ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और किसी भी क्षेत्र में आप ऑनेस्ट होंगे तो आप अपनी गुडविल को क्रिएट करेंगे। व्यवहार कुशलता यानी कि जो आपका बिहेवियर है, ठीक है साथियों। नैतिकता यानी कि आपकी मोरालिटी। जरूरी नहीं है कि आप व्यापार कर रहे हैं तो आप व्यापारी इतने तगड़े बन जाएंगे आप नैतिकता ही भूल जाएं। या फिर आपकी व्यक्तिगत साख यानी कि जो आपकी पर्सनल क्रेडिट है वो, ये चीजें इफेक्ट कर देती हैं गुडविल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छी व्यापारिक नीति, किसी भी व्यवसाय की गुडविल को क्रिएट करने में एक अच्छी व्यापारिक नीति, एक ट्रेड पॉलिसी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अगर आप किसी छोटे से स्तर पर भी देखेंगे तो एक गांव की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर 10 से 20 शॉप हो सकती हैं, लेकिन जो व्यक्ति है या कंज्यूमर है वो किसी एक ही दुकान पर क्यों जा रहा है, इसका रीजन जानना होगा तो आपको पता होगा कि उसके पास अच्छी ट्रेड पॉलिसी है, कुछ ऐसा उसके पास स्पेशल है जो अन्य से अलग है। तो यही कारण होता है कि उसकी गुडविल क्रिएट होती है, साथ ही साथ उसको अपने व्यापार में ज्यादा लाभ कमाने पर जो है बल देती है। आगे बात करते हैं ग्राहकों को दी जाने वाली सुविधाएं। तो बेसिकली साथियों क्या होता है, ग्राहकों को दी जाने वाली सुविधाएं भी कहीं ना कहीं गुडविल को क्रिएट करने में हेल्प करती हैं। सपोज कीजिए आप किसी चाट के ठेले पर खड़े हैं और चाट के ठेले पर खड़े होने पर आपने उस व्यक्ति से जो है एक से ज्यादा बार जो है सॉस मांग ली है। अब ऐसी स्थिति में या तो वो ठेले वाला अगर उसका व्यवहार अच्छा है या फिर उसका अपने ग्राहकों के प्रति जो है अच्छा व्यवहार है तो हो सकता है वो 2 या 3 बार भी आपको सॉस दे दे। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं दुकानदार जो आपको एक बार के बाद सॉस देने में अखरे हैं। तो यही सब चीजें आपके दिमाग पर और आपके दिल में उसके लिए अलग जगह बनाएंगी और आपका जो उसके प्रति जो है एक अलग रवैया रहेगा और आने वाले समय में आप उसके परमानेंट कस्टमर बन सकते हैं। आगे बात करते हैं वस्तु एवं सेवा की उत्तम किस्म। गाइस, ये भी बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि देखिए पैसा आज की डेट में सबके से सभी व्यक्तियों के पास होता है, लेकिन ग्राहक को ये भी चाहिए कि उसे अच्छा व्यवहार, अच्छी चीजें मिले, तभी वो उस दुकान पर जाएगा। अगर आप किसी भी प्रकार से ग्राहक के साथ घटियागर्दी करते हैं या फिर मैं देसी भाषा में बोला
लेकिन मैं आपको बता दूं, आप फ्रॉड करेंगे किसी भी ग्राहक के साथ या फिर उसको चीट करेंगे तो वो आपके पास एक बार तो आएगा, लेकिन नेक्स्ट बार आपके पास नहीं आएगा और आपकी गुडविल पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। वो चार जनों में आपके विषय में बात भी करेगा कि आपके पास जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठीक है साथियों, व्यवसाय में संतुष्ट, परिश्रमी, निष्ठावान कर्मचारियों का होना। जब तक आपके बिजनेस में संतुष्ट, सेटिस्फाइड, परिश्रमी यानी कि जो हार्ड वर्कर, निष्ठावान यानी जो अपने डेडिकेटेड हों, ऐसे कर्मचारी नहीं होंगे तब भी आपका जो बिजनेस है अच्छा नहीं हो सकता, आप गोल को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि केवल एक ही व्यक्ति के द्वारा व्यापार नहीं चलाया जाता है, उसके द्वारा उसमें जुड़े जितने भी कर्मचारी होते हैं वो भी आपके व्यवसाय को रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्यवसायी या कर्मचारी व्यवसायी का अपने कर्मचारियों के साथ जो अच्छा व्यवहार है वही उसके कर्मचारियों द्वारा डिप्लॉय किया जाता है कंज्यूमर पर। तो इसलिए व्यवसायी को यह भी जानना जरूरी है कि उसे समय समय पर अपने कर्मचारियों के दुख दर्द और अन्य जितने भी इवेंट्स होते हैं उनमें सहभागिता निभानी होती है। साथियों, बात करते हैं अगला, गुप्त उत्पादन प्रक्रिया। गाइस, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है जिसको हमें समझने की जरूरत है। साथियों, यदि आपने आज की डेट में बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम सुने हैं तो वो केवल और केवल इस ही पॉइंट पर अपना काम करते हैं, गुप्त उत्पादन प्रक्रिया पर। यानी जो उनका प्रोडक्शन होता है वो हाइड रखा जाता है, यानी कि एक प्राइवेसी में रखा जाता है। आप लेज या फिर आप जो है कोका कोला बेवरेजेस, फूड बेवरेजेस या फिर अन्य किसी प्रोडक्ट को जब भी देखते हैं तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग में आपको नहीं पता होगा कि किस तरह का चीजें प्रयोग में आ रही हैं और किस तरह से वो बनाई जा रही हैं। अगर उनका तुम्हें ये पता चल जाए, जैसे मैगी है, मैगी का मसाला इंपॉर्टेंट है, तो मैगी का मसाला जो बनता है वही उसकी सबसे बड़ी यूएसपी होती है और वो गुप्त रूप से बनाया जाता है, गुप्त रूप से उसका उत्पादन होता है, जिसकी रेसिपी सबको नहीं बताई जा सकती। यही कारण है कि उनकी गुडविल अपने मसाले के कारण बहुत अच्छी है। प्रभावी विज्ञापन, इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट होना जरूरी है। यदि आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं तब भी आपकी गुडविल पर उसका इफेक्ट पड़ सकता है और आपके एडवर्टाइजमेंट में कहीं ना कहीं सोशली कनेक्शन होना जरूरी है। अगर आपका एडवर्टाइजमेंट कहीं ना कहीं सोसाइटी को इफेक्ट करता है तो अब भी लोग बागों के दिमाग पर उसका गलत असर जाएगा और लोग बाग आपके प्रोडक्ट से दूर भागने की सोचेंगे। उचित दाम, उसका फेयर वैल्यू होना चाहिए, फेयर प्राइस होना चाहिए। तो ये तो थे आपके लिए क्या इंटरनल, यानी कि जो आंतरिक फैक्टर्स होते हैं जो इंटरनली किसी भी व्यवसाय की गुडविल को अफेक्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे साथियों एक्सटर्नल फैक्टर्स की, जो बाह्य घटक हैं। तो पहला बाह्य घटक होता है व्यवसाय की लाभदायक स्थिति, प्रॉफिटेबल कंडीशन ऑफ ए बिजनेस। जब तक किसी व्यापार की अच्छी कंडीशन नहीं होगी, प्रॉफिटेबल कंडीशन नहीं होगी, तो कोई भी व्यापार अपनी गुडविल क्रिएट नहीं कर सकता है साथियों। तो सीधी सी बात है, अगर आप प्रॉफिटेबल कंडीशन में है तभी आपकी जो गुडविल है क्रिएट होगी। अगर आप लॉस वाली कंडीशन में होंगे तो आपकी गुडविल नहीं होगी, यानी गिरने लगेगी। कच्चे माल की सुलभता, आप रॉ मटेरियल को इजीली प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है साथियों, व्यापार में आपका एकाधिकार है, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका व्यापार में एकाधिकार है, मोनोपोली राइट्स है, तभी आप अच्छी तरह से अपने जो व्यापार की ख्याति को बना सकते हैं। वो मोनोपोली किस कारण से हो सकती है? मोनोपोली होने का कारण है कि आप ऐसे प्रोडक्ट को जनरेट कर रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं जो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता या फिर कुछ यूनिक है जिसको नहीं बनाया जा सकता। तो मोनोपोली राइट्स होने के कारण आप उस पर ज्यादा मेहनत कर सकते हैं और ज्यादा मेहनत करेंगे आप जब, तो आपकी गुडविल अच्छी ही होगी। पेटेंट, व्यापारिक चिन्ह आदि पर एकाधिकार, जो आपके पेटेंट्स हैं, जो आप चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं उन पर आपका पेटेंट हो, साथ ही साथ आपका ट्रेडमार्क, जो भी आप व्यापार में चिन्ह यूज कर रहे हैं वो भी आपका मोनोपोलाइज्ड होना चाहिए। क्योंकि साथियों ऐसा ना हो जब आपका एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाए जहां पर आपका व्यापार बहुत अच्छा कर रहा हो और आपके पेटेंट नहीं हो या फिर आपके पास ट्रेडमार्क नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में आपकी रेसिपी को, आपके प्रोडक्ट को या फिर आपके प्रोडक्ट के किसी भी सप्लीमेंट्स को कोई ना दूसरा पार्टनर या कोई दूसरा व्यक्ति चुरा सकता है जिसके पास ज्यादा पैसा हो। उस चोरी की स्थिति में आप ठगे महसूस करेंगे और आपकी गुडविल कोई दूसरा यूज कर लेगा। लास्ट एंड बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट के हिसाब से, सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं
आप सभी को पता ही है, जितनी आपकी अच्छी गुडविल होगी उसी के हिसाब से गवर्नमेंट आपको जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड कराती है। बात करें सिक्योरिटी की, सेफ्टी की और अन्य चीजों की, वो तभी आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं जब आपकी गुडविल अच्छी होती है। जैसे आप शुगर मिल वगैरह इंडस्ट्री देख सकते हैं, वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से काफी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। उनको कर में यानी टैक्स में भी छूट मिलती है, साथ ही साथ अन्य भी चीजों में रियायत उनको दी जाती है, जैसे बिजली वगैरह में उनको रियायत दी जाती है। तो साथियों, ये था एक छोटा सा वीडियो जिसके द्वारा हमने बताया कुछ ऐसे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं गुडविल को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। सो गाइस, आपको कैसी लगी ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पिछली वीडियो जितनी भी हैं हम आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के जरूर देंगे आपको। अब तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरा कहना ये है कि वीडियोस जो हैं जरूर देख लें, जिससे आपको आने वाले टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंकअप है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड के साथ, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।